वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन ऑफ फॉर कॉमर्स। In 1854, the Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कोई डायरेक्टर्स भेजे गवर्नर जनरल इंडिया के पास, issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company. It has come to known as Wood's Dispatch, outlining the educational policy that was be followed in India. तो ये जो इन्होंने डायरेक्टर्स भेजे थे यहाँ पे, इनका जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड थे, जो कंट्रोल कंपनी का था, उसे हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं। ठीक है। आउटलाइनिंग ये किस लिए था? ये कि जो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में फॉलो की जा रही थी। It emphasized once again that the practical benefits of the system of European learning as opposed to the Oriental knowledge. तो ये इसलिए इन्होंने इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा ताकि वो ये देख सके कि जो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन जो वो लेना चाहते थे वहाँ पे, वो जो अपोज करती थी किससे? ओरिएंटल लैंग्वेज की। ओरिएंटल लैंग्वेज यानी जो आर्ट और कल्चर के बारे में जो थी, उस नॉलेज के अपोजिट थी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंट टू वॉज इकोनॉमी। अब इसका मेन चीज़ ये था इकोनॉमी के बारे में। यूरोपियन लर्निंग, it said, would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. मेन ये था कि ये इनको ऐसा एजुकेट करना चाहते थे कॉमर्स के बारे में ताकि इंडियन के जो लोग थे वो ये जान सके कि इकोनॉमी इकोनॉमी कितनी आम चीज़ है और उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके एडवांटेज क्या है। जैसे जैसे हम ट्रेड बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही इसका क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। तो ये इस चीज़ के बारे में इनको नॉलेज देना चाहते थे। एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग ऑफ द रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑफ द कंट्री। तो ये दिखाना चाहते थे कि आप देखो कि ये जो कॉमर्स है, मीन्स इकोनॉमी है, जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, तो ये कितना बेनिफिशियल होगा कंट्री के लिए। इंट्रोड्यूसिंग देम टू द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। जब वो यूरोपियन लैंग्वेज या जो एजुकेशन पढ़ते हैं, खासकर इंडिया के लोग जिन्होंने यहाँ पे जो भेजे थे उन्होंने, ताकि ये देखने के लिए कि इनको हम ये दिखाएं कि यूरोपियन जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये सब पढ़ सकें, जो इंडिया के लोग हैं वो यूरोपियन एजुकेशन पढ़े, ताकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाए, उनका टेस्ट चेंज, उनके डिज़ायर्स चेंज हो जाए। लेकिन इसकी मेन जो एक वजह थी, ये क्यों चाहते थे ऐसा, वो आपको मैं बताता हूँ। And creates a demand for the British goods. For Indians would begin to appreciate and buying things that were produced in Europe. जैसे जैसे ये अपनी जो यूरोपियन एजुकेशन थी, ये नेचुरल सी बात है, जिस हिसाब से तालीम बढ़ेगी, तालीम बढ़ना मतलब हो गया नॉलेज बढ़ना, नॉलेज बढ़ जाती है तो इंसान देखता है अपने कि मेरे लिए बेनिफिट्स क्या है क्या नहीं है, तो वो उन्हीं चीज़ों को वो देखता है, लाइफस्टाइल देखता है, हर एक चीज़ देखता है। एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे शख्स में यही फ़र्क होता है कि वो देखता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, क्या मेरे लिए सूट रहेगा, क्या मैं पहनूं, क्या मैं खाऊं, कैसे मैं दूसरों के साथ उठूं बैठूं। तो यही कल्चर था यूरोपियन, जो ये कल्चर यहाँ पे लाना चाहते थे। वो इसलिए लाना चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो यूरोपियन में गुड्स पैदा होते हैं या जो वहाँ की प्रोडक्शन है, चाहे वो कोई भी हो, जब यहाँ पे उनका कल्चर शुरू हो जाता तो दैट मीन्स कि वो चीज़ वो यहाँ पे आराम से बेच सकें। आराम से जब यहाँ पे भी वही इंडिया में भी वही कल्चर शुरू हो जाता तो वो नेचुरल सी बात है, उनकी डिमांड बढ़ जाती। तो इनका डिमांड बढ़ने से दैट मीन्स कि उनका इकोनॉमी बढ़ती। ठीक। तो वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस। तो जो वुड्स था, जो वुड्स डिस्पैच जिसको हम बोलते हैं, जो कोर्ट ऑफ डिस्पैच यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया भेजा था, तो वो उसने आर्ग्यू किया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे इम्प्रूव हो जाएगा इंडियंस के करेक्टर भी।
करेक्टर से इनका क्या करना था, इट विल बी मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड द सप्लाई ऑफ द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंड अपॉन। यानी वो चाहते थे कि जैसे जैसे यूरोपियन कल्चर ये अडॉप्ट करेंगे तो वो जो भी इंडियन यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करेगा तो वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाएगा यूरोपियन के लिए। यानी जो भी वो उनको आदमी देंगे काम करने के लिए वो ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें पहले ही वो जहन बन गया होगा यूरोपियन कल्चर का। तो दैट मीन्स कि वो रिबल नहीं करेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बिल्कुल वफादार बन जाएंगे, क्योंकि उनकी जो तरबियत होगी वो एज पर यूरोपियन स्टाइल की होगी। तो ये था सबसे बड़ा मेन रीज़न। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल द ग्रेव ऑफ एयर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टॉल इन द पीपल ऑफ सेंस एंड ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू द वर्क। जो लिटरेचर ऑफ ईस्ट था, यानी यहाँ का जो कल्चर था, वो उनको ईमानदार नहीं बनाता था। एज पर द यूरोपियन थिंकिंग के हिसाब से वो इनको ड्यूटी के ड्यूटी करने के लिए या कोई चीज़ भी कमिटमेंट ऑफ वर्क के लिए वो इनको ट्रस्टवर्दी नहीं बनाता था। वो क्या सोचते थे कि अगर ये ईस्टर्न यानी यूरोपियन लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो बाहर की लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे और अपने काम के लिए कमिटमेंट भी रहेंगे। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो ईस्ट लिटरेचर ऑफ ईस्ट था, यानी ईस्ट की जो पढ़ाई थी, वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स डेवलप नहीं करवाती थी। तो वो तभी यही चाहते थे कि वो क्यों चाहते थे ये सब यूरोपियन लैंग्वेजेस यहाँ पे लाना, ताकि उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाए और वो चीज़ जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए आ जाती। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, जो ये 1854 में ये डिस्पैच आया था, वो डिस्पैच हम जिसको कहते हैं, सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो उसमें ये कहा किया गया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में लाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में ऐसी चीज़ें लाई जिससे कि इनका कंट्रोल रहा किसके ऊपर, रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम में। सेटअप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब तक तो उन्होंने मदरसे वो वगैरह था, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लाई ताकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम था उस पर कंट्रोल हो जाए। वंस द एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल होएगा, दैट मीन दे विल बी लॉयल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट इज द थिंग विच दे वांट टू डू। एंड इन 1857, while the spoils rose in the revolt in the Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay। जब 1857 में जो स्पॉय थे, जिन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको एस्टैब्लिश किया गया कहाँ पे, कलकत्ता में, मीरठ में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग आउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए गए कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी चेंजेस लाई गई। ठीक है, विद इन द जो एजुकेशन सिस्टम था उनमें चेंजेस लाई गई। तो ये था कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स था क्या असल में, वो चाहते थे कॉमर्स यानी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इसीलिए इसको उनको एजुकेट करना चाहते थे, सो दैट दे विल बी लॉयल एंड दे कैन use them, they can sell their products which will be produced in the Europe, and they can export here in India, and the people who know about this culture, whose desires have been raised, whose tastes has been changed, whose lifestyle be changed by reading this English languages or English culture, so that they can easily adopt these things, and the products which were be made in the Europe they can easily sell in India, and their commerce will be get up, their economy will get up. That was the main reason for the education of the commerce। तो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स एंड गुड बाय।